औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ, जो है हज। हज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किया गया है। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपको पता होगा, हज़रत इब्राहीम का वाक़या, हज़रत इस्माइल, फिर बीबी हाजरा का सफ़ा और मरवा में, फिर ज़मज़म कैसे निकला, बचपन से आप लोग ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। फिर हिजर अस्वद का भी आपको पता होगा। तो ये साल में बेसिकली एक मरतबा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब लाइफ टाइम में उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत हो, जो इस्तिताअत रखता हो, वो साल में एक मरतबा अल्लाह के घर का तवाफ़ करे। और अल्लाह ताला क्योंकि इंसान से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान मेरी तरफ आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ कर दिया। ये 5-6 दिन की जर्नी होती है, 8 ज़ुल्हज से लेकर 12-13 ज़ुल्हज तक। अब कुरान कहता है, एंड फॉर गॉड हज इज़ मैंडेटरी फॉर पीपल हु पजेस सोर्स टूवर्ड्स दैट वे, एज़ फॉर दोज हु disbelieved let him know Allah is independent of all creatures। और अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर हज ज़िंदगी में एक मरतबा हर उस शख्स पर फ़र्ज़ है जो वहाँ जाने की हैसियत रखता है। और अल्लाह ताला हर चीज़ जानने वाला है, उन लोगों को बता दो जो ईमान नहीं रखते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह हैज़ मेड काबा द बैतुल हराम द सेक्रेड हाउस सेंटर ऑफ परमानेंट स्टेबिलिटी ऑफ मैनकाइंड। काबे को अल्लाह ताला ने बैतुल हराम डिक्लेयर कर दिया है, सेक्रेड हाउस, जो परमानेंट स्टेबिलिटी, इंसानियत की परमानेंट कामयाबी की का एपी सेंटर है। नथिंग बट हेवन इज़ रिवार्ड फॉर एन अप्रूव्ड हज। जन्नत एक अप्रूव्ड हज के लिए रिवार्ड है अल्लाह ताला की तरफ से। अब अप्रूव्ड हज क्या है? अप्रूव्ड हज ये है कि आप सिर्फ़ हज की नीयत से वहाँ पे जाएं। सिर्फ़ हज की नीयत क्या मतलब ये है कि आपकी नीयत ये हो कि आपने जितनी भी आप इस्तिताअत है आप जाएं। आपका सिर्फ मकसद ये हो कि आपने अल्लाह के यहाँ हाज़िरी देनी है, अपना हज कंप्लीट करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है और रिग्रेट करना है, उसके बाद आपने गुनाह नहीं करने। इसीलिए कहा जाता है कि नौमौलूद बच्चा भी बन जाता है जब अल्लाह इंसान खुलूस नीयत से माफ़ी मांगता है, हज करता है, उसके गुनाह धुल जाते हैं। अब इसका मकसद ये है, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब हज होता है तो सारों का एक ही यूनिफॉर्म होता है। पूरी दुनिया से, मुस्लिम ममालिक से लोग आए होते हैं, सब ने एहराम बांधा होता है, एक ही वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है, सबका एक ही नारा लगा रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता। आगे तो सब एक ही नारे के साथ, एक ही यूनिफॉर्म में, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जोग्राफ़ी, लैंग्वेज, कलर, क्रीड, रेस, सारे अल्लाह ताला की एक ही चीज़ की गवाही देते हैं कि अल्लाह हम हाज़िर हैं, काबे का तवाफ़ करते हैं। तो ये कंप्लीट सरेंडर होता है पूरी उम्मत का। अब पाकिस्तान से भी जाते हैं, टर्की से भी जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया में इस्तिताअत रखते हैं वो एक बार इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे एक तो सरेंडर होता है अल्लाह ताला के आगे कि अल्लाह ताला के आगे सारे मुसलमान बराबर एक साथ होके उम्मत मुसलमान अल्लाह के आगे हाज़िरी देने आई है। उसके अलावा दुनिया को भी पता चलता है कि मुसलमान साथ हैं, अल्लाह ताला की सारी जो उम्मत है एक ही पेज पे यूनाइटेड है। डेवलप्स आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, जिसकी वजह से आपका इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा की यूनिटी और ब्रदरहुड का आइडिया होता है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर म्यूचुअल हेल्प, वहाँ पे क्योंकि काफ़ी बाहर से लोग आए होते हैं तो एक दूसरे की जहाँ मौका मिलता है मदद करते हैं मुसाफिरों की। प्रिपेयर ग्राउंड फॉर डिवाइनिटी, गुड डीड्स आप करते हैं अल्लाह ताला की। बेसिकली आप लोग एक दुनिया को पैगाम मुसलमान दे रहे होते हैं कि हम अल्लाह ताला की उम्मत मुसलमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो अल्लाह के हुक्म पे, अल्लाह की रज़ा की खातिर यूनाइटेड हुए हैं और अल्लाह का हक़ का कलमा और नारा बुलंद कर रहे हैं। हज के कुछ फ़राइज़ हैं, इसमें सबसे पहले होता है आपका नियत, फिर तवाफ़ ज़ियारत, वक़ूफ़ अरफ़ात, एहराम बांधना, फिर तलबिया। ये इसके फ़राइज़ हैं। फिर इसके वाजिबात में आते हैं
सही करना, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, तवाफ़ विदा, हलक़ुर रास, रामी, नहर। इन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप फ़िलहाल ये नोट कर लीजिए। फिर सुन्नत हज, तवाफ़ कदूम, लीविंग मिना आफ्टर सनराइज ऑन 9th ज़ुल्हज, लीविंग अरफात आफ्टर डिपार्चर ऑफ इमाम, फिर स्टेइंग नाइट एट मुज़दलिफ़ा, फिर टेकिंग बाथ इन अरफात। ये आपकी सुन्नतें हैं। इसकी 3 किस्म हैं हज की काइंड्स। नंबर 1 इज़ तमत्तु। अब हज तमत्तु वो होता है जिसमें पहले उम्रा किया जाए और उसके बाद हज किया जाए। अब इसका जो हज तमत्तु करने वाला इंसान होता है उसको मुतम्मी कहा जाता है। अब ये हज तमत्तु में एक इसकी रिक्वायरमेंट या कंडीशन ये है कि आपको एनिमल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरी जो किस्म है इसकी वो है किरान। अब इसका जो परफॉर्म करने वाले को कहते हैं कारीन। अब इसमें उम्रा और हज कंबाइंड होता है और इसमें भी कंडीशन ये है कि आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। अब डिफरेंस क्या है तमत्तु और किरान में? अब उसमें ये है कि आपने उम्रा किया, फिर थोड़ा सा गैप दे के आपने हज कर लिया तो वो आपका तमत्तु हो जाएगा। अब किरान में आपने उम्रा किया और उसके साथ इमीडिएटली आपने दूसरे दिन हज आपका शुरू हो गया। फिर इफ़राद है, ओनली हज, सिर्फ आपका हज होता है, उम्रा उसमें नहीं होता। इसमें आपके लिए ये लाजमी नहीं है कि आप एनिमल सेक्रीफाइस करें। ऐसे बंदे को मुफरिद कहा जाता है। फिर ये मनासिक के हज में आता है, जिसको आप मनासिक कह सकते हैं, राइट्स कह सकते हैं, रिचुअल्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं। एहराम बांधना। अब एहराम होता है हाफ राइट ऑफ शोल्डर जो है वो अनकवर्ड होता है मर्दों के लिए। और उसके बाद फिर रामी कहते हैं बेसिकली स्टोनिंग टू डेविल, शैतान को पत्थर मारना। फिर आपका तवाफ़, 7 चक्कर जो काबे के हैं उसको तवाफ़ कहा जाता है। फिर इस्तिलाम होता है आपका, इस्तिलाम हजर कहा जाता है। इस्तिलाम हजर आपका किसिंग ऑफ स्टोन, ये आपका इसको कहा जाता है इस्तिलाम हजर। फिर आपका मेथड ये होता है कि 8 ज़ुल्हज को आप मस्जिद आयशा में जाते हैं, आप बात करते हैं, वहाँ पे एहराम बांधते हैं, फिर आप तलबिया शुरू कर देते हैं, रेसिटेशन। फिर फजर की नमाज़ पढ़ के आप डिपार्चर करते हैं मिना की तरफ 8 ज़ुल्हज को। फिर मिना के जो प्लेन होते हैं वहाँ पे आपने ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा आपने पढ़नी होती है। नाइट स्टे आपका मिना में होता है। 9 ज़ुल्हज को आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अरफात की तरफ निकल जाते हैं। फिर प्लेन ऑफ अरफात में, जिसको वकूफ़ अरफात, वकूफ़ का मतलब है स्टे करना, अरफात में स्टे करते हैं। फिर हज परफॉर्म करते हैं, खुतबा सुनते हैं आप, और ख़ुतबा जब सुना जाता है तो आप खड़े हुए पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं और आपका रुख काबे की तरफ होता है, आप किसी भी सिमत में खड़े हों। फिर वहाँ पे आप ज़ोहरैन अदा करते हैं। फिर ज़ोहरैन अदा करने के बाद फिर मुज़दलिफ़ा की तरफ आप चले जाते हैं। अब मुज़दलिफ़ा में स्टे करते हैं, वहाँ पे वकूफ़ मुज़दलिफ़ा होता है। फिर वहाँ पे आप मगरिबैन पढ़ते हैं। अब ज़ोहरैन ये होता है कि ज़ोहर और असर एक साथ, मगरिबैन ये होता है मगरिब और इशा एक साथ। और मगरिबैन के बाद आप क्या करते हैं, पेबल्स जमा करते हैं, आप पत्थर जमा करते हैं और फिर रात आपकी मुज़दलिफ़ा में ही गुज़रती है। फिर 10 ज़ुल्हज को फजर की नमाज़ पढ़ के आप डिपार्चर करते हैं मिना। फिर आप वहाँ पे क्या करते हैं, रामी करते हैं। अब रामी कहा जाता है स्टोनिंग एट जमरातुल उक़बा। फिर आप वो करते हैं, स्टोनिंग करते हैं, जिसको रामी कहा जाता है। फिर आप तलबिया बंद कर देते हैं। स्टोनिंग के बाद आपका तलबिया कहते हैं, वो जो नारा लगाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला। फिर आप एहराम भी उतार देते हैं। फिर हलक़ुर रास। अब हलक़ुर रास है हेड शेविंग, आप अपना हेड शेव करते हैं। अब जो ख़वातीन होती हैं उनके लिए कसरुर रास है, जिसको जो थोड़ी सी चोटी जो है बालों की काट देते हैं। फिर आप वहाँ पे नहर करते हैं, नहर कर जाता है कुर्बानी को, आप एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं। फिर 10, 11, 12 फिर मक्का की तरफ आप जाते हैं, वहाँ पे आप तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। फिर ऑब्लिगेटरी हज परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो है आप सही करते हैं, सही कहा जाता है रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा। और उसके बाद आप आब ज़मज़म पीते हैं। फिर आप मिना की तरफ जाते हैं, इशा वहाँ पढ़ते हैं, नाइट स्टे वहाँ पे करते हैं। फिर 11 को फजर पढ़ के आप फिर रामी जमरात, फिर स्टॉर्मिंग करते हैं, फिर नाइट स्टे, फिर सारा प्रोसीजर सेम 11 को, 12 को, फिर 13 को जो है
आप जो है फजर की नमाज़ पढ़ के आप दोबारा मक्का की तरफ जाते हैं और आपका तवाफ़ विदा करते हैं और आपका हज इस तरह मुकम्मल हो जाता है। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।